बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। संघत की जय। साधु के हरे अवध के व्याध ओछी संघत कुर के आठो पहर उपाधि। हे भाई, संगत जो है साधु के या भक्तों के करनी चाहिए, जिससे कि मार्गदर्शन अच्छा मिले। संगत के प्रभाव बहुत बड़ा होता है। संगत से मनुष्य जो है महान होता है, और संगत से मनुष्य शैतान होता है। और संगत से ये मनुष्य जो है इस संसार के सारे दुख से और आवागमन से छूट करके और सदा के लिए सुखी होता है। इसलिए जो है संसार के जो है अच्छे आज जो है आपके जो है जिंदा देवता के विषय में बताएंगे कि जिंदा देवता किसे कहते हैं, और उसके बाद से जो है मुर्दा देवता किसे कहते हैं। जिंदा देवता के ये शरीर जो है चेतन आत्मा जो है संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ योनि है। इसमें मन और दिल दोनों होते हैं, और ये प्रकृति की रचना होता है। प्रकृति बनाती है और पुरुष इसको चलाता है। इसमें पुरुष और प्रकृति दोनों के जो है संयुक्त शक्ति लगी हुई है, और ये दोनों मिल के काम को करते हैं। ये सच्चा देवता है। ये जो आंख से रूप को देखता है वो सच्चा देवता है, और जो आंख से नहीं देख सकता है वो झूठों के देवता है। जो कान से सुन सकता है वह साचों के देवता है, जो कान से नहीं सुन सकता है वो झूठों के देवता है। जो नाक से सुगंध और दुर्गंध को ज्ञान करता है वो साचों के देवता है, और जो नाक से ना सांस ले सके और ना सुगंध दुर्गंध को बता सके वो झूठों के देवता है। जीभ से जो रस और स्वाद के ज्ञान को बता सके वह साचों के देवता है, और जो मुंह में खा ना सके और उसके पीछे दुनिया उसके मुंह में ढकेलने के लिए तैयार है, केवल चढ़ा के अपने खा जाना है, ये पाखंड करते हैं सब, वो झूठों के देवता है। जो नहीं खाता है और जो खाता है वो साचों के देवता है। जो स्पर्श करके और संबंध बना के नर नारी तीसरा के पैदा करता है वो साचों के देवता है। बाकी संसार में जितने कुल्ही जिसको खोजे जाते हैं और जिसको बताए जाते हैं वो दोनों के कहीं पता ठेकान नहीं है, और ना उसके वचन के पता ठेकान है। ये खाता भी है, सोता भी है और जगता भी है, और सब कुछ करता है। इसके ये विचार करता है। विचार करने वाला, संकल्प विकल्प भावना को जानने वाला ये साचों के देवता है। वो दूसरा जो है वो मुर्दा है, वो कुछ नहीं सोच सकता और ना समझ सकता। वो झूठों के देवता के पीछे पागल बहुत घूमते हैं, और उसके पागल बने हैं और दूसरे के बनाते भी हैं। जो बुद्धि से सत्य और सत्य के निर्णय करता है वो साचों के देवता है। वो न निर्णय कर सकता है और ना उसके पास बुद्धि है। वो अपना खुद रक्षा नहीं कर सकता है तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। क्योंकि मनुष्य ने जो है छेनी हथौड़ा से उसके सारे अंग बना करके और वहां खड़ा किया है, और मनुष्य प्राण प्रतिष्ठा करा करके और धंधा बनाया है कमाने के लिए। तो वहां जो पंडित बैठा है वो जड़ के पूछ के और जड़ बन गया है। उसको पैसा से मतलब है, किस तरह से आदमी को बुला के और मजमा लगा करके, जिना नट मजमा लगा के कमाता है उस तरह से वो पंडित मजमा लगा के कमाता है।
ये सावधान हो जाओ और सच्चाई को जानो, हकीकत को जानो। ये सच्चा देवता के पास मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, चित्त भी होता है। ये चित्तवृत्ति से जो है इसके अंदर जो है नाम और रूप को संकलन होता है, और संकलन भी होता है और संग्रह करता है, वही सपना में चलता है। उसके अंदर संकलन करने की क्षमता ना है और ना उसके सपना चलता है। ये जो है अपना स्वरूप में अटल होकर के अस्थिर हो जाता है। ये स्वयं स्वाभिमान है, स्वयं में स्थिर हो जाना, अपने आप में स्थिर होना, अटल होना। बाहर के जो अहंकार है वस्तु के, वो गलत है, लेकिन अपने आप में अटल हो जाना ये सही है। ये पुण्य कर्म करता है और पाप कर्म भी करता है, और एक ही शकल में ये 3 भाग में बढ़ता है। पुण्य करने वाला जो है अपने पुण्य के प्रताप से जो है अगला जन्म जो है राजशाही सुख वाला पाता है, और पाप करने वाला अपना लोक परलोक खराब करके और नरक के सफर करता है। और पैर के नीचे जमीन में जितने टट्टी के कीड़े हैं, जितने नीचे के कीड़े हैं, अंडज उखमज खानी, वो बनता है, वो घोर नरक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नरक जो है अंडज खानी है, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, और अनेक तरह के जो है पशु बनना, अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़े मकोड़े बनना। और उसमें इसके पता नहीं है कि कितने जन्म जो है धारण करके, और उसमें वो भटकता रहेगा, अटकता रहेगा, सटकता रहेगा और मरता रहेगा। उसके कोई उसके माई बाप नहीं होगा, और ना उसको बचौनिहार होगा, उसके ऊपर भगवान भी कृपा नहीं करेगा। इसलिए कि वो मनुष्य जब बना था तो वो अपने आप में नहीं था, अपने होश में नहीं था, अपना होश जोश दोनों खो दिया था, उसी के परिणाम भुगत रहा है। ये तो जो है ये नीचे के नरक है। उसके बाद मनुष्य जन्म बहुत बन भी जाते हैं, तो वो जो है दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप से ग्रसित होते हैं। प्रकृति जो है एक्सीडेंट में जो मरता है, अंग भंग होता है और खाट पर पड़ के मरता सड़ता है, जो प्रकृति के माध्यम से मारा जाता है, ये भी उसके कर्म के परिणाम होता है। ये दैविक ताप है। और दैहिक ताप में जो है अनेक तरह के बीमारी के शिकार होकर के अखाट पर सड़ना मरना है, ये दैहिक ताप है। तो दैविक, दैहिक और भौतिक। भौतिक ताप में जो है सर्प काट लिया, कोई सिंह मार दिया, भालू काट लिया, बंदर काट लिया, मार दिया, ये जानवरों के द्वारा जो है अंग भंग हो जाना, हाथ गोड़ टूट जाना, अनेक तरह के घटना घट जाना, और लाचार मजबूर होकर के खाट पर पड़ के सड़ना मरना, ये 6 तरह के दुख हो गया। ये 6 के चक्कर में संसार के सभी जीव पीछे जा रहे हैं, लेकिन होश में ना होते हैं। जब मनुष्य जन्म होता है तो ये बच्चा जो है कोरा कागज होता है। इसकी हिंदू के घर में पैदा होगा तो हिंदू हो जाएगा, मुसलमान के घर में पैदा होगा मुसलमान हो जाएगा, सिख के घर में पैदा होगा सिख हो जाएगा, ईसाई के घर में पैदा होगा ईसाई हो जाएगा, साधु के घर में पैदा होगा साधु बनेगा, और डाकू के घर में पैदा होगा तो डाकू होगा। लेकिन पीछे के उसके संस्कार भी उसके साथ होता है। नहीं तो जो है विशे सर्वा बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे, और उनका लड़का जो है उतने आत्मज्ञानी या गुरुकुल चलाने वाला महापुरुष के जो है लड़का रावण जैसे राक्षस पैदा हुआ। वो सारे जो है, रावण बहुत ऊंच कोट के विद्वान था, बहुत शक्तिशाली भी था,
लेकिन वो अपने होश में और जोश में जो है अपने कर्म और खान पान भूल करके आ, आ, मांसाहारी हो गया और तमोगुणी कर्म करने लगा, अपना सब कुछ सर्वनाश करा लिया। उसी तरह से कंस हुआ। कंस बहुत ऊंच कोट के उग्रसेन के पुत्र था। उग्रसेन बहुत अच्छे विचार के और बहुत धार्मिक राजा थे, लेकिन उसने भी जो है तामसी गुण में दुर्गुणी होकर के और सब सर्वनाश कर लिया। राम और कंस दोनों जो है मनुष्य थे, केवल कर्म में खान पान में अंतर था। तो इसी तरह से जो है कृष्ण और रावण, रावण और राम, ये दोनों एक मनुष्य थे, कर्म और खान पान के अंतर था। ये जो है सतोगुणी कर्म करते थे और वो दुर्गुणी कर्म करता था। उसी तरह से दुर्योधन था। इधर जो है पांचों पांडवा थे। पांचों पांडवा के ऊपर जो है कृष्ण भगवान के हाथ था, तो जिसके ऊपर सत्य धर्म के जो है हाथ रहता है और धर्मात्मा परमात्मा के हाथ रहता है, वो उसके विजय होता है। सत्य के जो है परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजय नहीं किया जा सकता। संसार में बहुत जो है राक्षस जो है धर्मात्मा के जो है बहुत परेशान किए और बहुत विचलित किए और बहुत तरह के षड्यंत्र रच के और परेशान किए, लेकिन किसी ने कामयाब ना हुआ। और लास्ट में सत्य के धर्म के जीत हुआ। सत्य और धर्म और न्याय, अपने कर्तव्य करने वाले मनुष्य के हमेशा जीत होता है और अधर्मी के, पापी के, कुकर्मी के हमेशा हार होता है। इसी तरह से जमदग्नि ऋषि के परिवार एक तरफ था और दूसरे तरफ में जो है सहस्त्राबाहु था। एक कामधेनु गाय के पीछे झगड़ा शुरू हुआ और वो झगड़ा में जो है सहस्त्राबाहु जो है, जिस तरह से महाभारत हुआ, जिस तरह से जो है लंका गढ़ की लड़ाई हुई और जिस तरह से जो है महाभारत हुआ, उसी तरह से सहस्त्राबाहु की भी लड़ाई हुई। आखिरी में परशुराम सहस्त्राबाहु के विनाश कर दिए। एक तरफ ऋषि लोग थे और एक तरफ जो है संत भक्त थे, एक तरफ जो है सारे अधर्मी राजा थे। आज दुर्योधन के साथ देने की वजह से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह ये बल में या बुद्धि में अपार थे, लेकिन शैतान के और कुकर्म के जो अन्न खाते थे तो उनके बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और जितना दोषी जो है अधर्मी होता है, उससे कम दोषी जो है अधर्म के जो साथ देता है वो भी होता है। कुकर्मी से कम दोषी नहीं होता है जो कुकर्मी के साथ देता है। इसलिए जो है धर्म पर चलो, सत्य पर चलो, न्याय पर चलो और अपने कर्तव्य और मर्यादा को समझो। यही मानवता है, यही मनुष्यता है और यही इंसानियत है। जितने संसार के अंदर हम राम के पूजा करते हैं, हनुमान के पूजा करते हैं, कृष्ण के पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण, हनुमान और राम जो काम करते थे वो काम नहीं करते। ये हमारे सारे महापुरुष जो है ये समाज के कल्याण के लिए अपने आप के बलिदान दे दिए। उनके आड़ में जो है ये सारे जो है धर्म के जगह अधर्म करते हैं सब, उनको मोहड़ा बनाते हैं सब और उनके नाम के बदनाम करते हैं सब। राम सुबेरे उठ करके अपने माता पिता के चरण छू करके नमस्कार करते थे और वशिष्ठ के गुरुकुल में आत्मज्ञान प्राप्त किए थे। चारों भाई सब पढ़े थे।
सुबेरे उठ करके गुरु जी के चरण छू के नमस्कार करते थे और माता के जो गुरु माता थी उनका नमस्कार करते थे। सभी भाई आपस में प्रेम से मिल के एक जगह खाते थे, एक जगह सोते थे, एक जगह काम करते थे और एक जगह पढ़ते थे। और उन लोगों के जो है गांव से भिक्षा भी मांग के ले आना था, लकड़ी बीन के ले आना था और गऊ को भी चला पशु को भी चराना था और सारे गुरुकुल के काम करते थे और सारे ऋषि के और ऋषि माता के सेवा करते थे, पूजा करते थे। इसी तरह से संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण बलिराम भी जो है वहाँ भिक्षा मांगते के लिए आते थे, उन्हें लकड़ी बीन के लिए आते थे, वहाँ पशु चराते थे, वहाँ आश्रम के सारे झाड़ू लगाते थे, सारे काम करते थे। ये दोनों महापुरुष गुरुकुल में कहीं नहीं कहे हैं कि हम भगवान हैं। ना कहीं वेद में, ना कहीं शास्त्र में, ना कहीं उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है कि ये सब भगवान थे। ये तुलसीदास नीचे पुराण में जो है इन लोगों के भगवान बनाया गया और ऋषियों के दास बनाया गया। राजा जनक जो है खाली पैर जाते हैं श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, हे भगवान। इसी तरह से राम जो है सत्यअनसुईया के आश्रम में जब जाते हैं तो जो है वहाँ पर अत्रि ऋषि के भगवान शब्द के नाम से संबोधित करते हैं, भरद्वाज के संबोधित करते हैं भगवान के नाम से। इसी तरह से जो है सभी ऋषियों के आश्रम पर भगवान शब्द से संबोधित करते हैं। इसलिए अगर दुनिया के अंदर कोई भगवान है तो वो भगवान जो है ऋषि, संत, गुरु ये सब लोग हैं। आज जो है संसार के अंदर देवता जो है इस बात को ठीक से जाने, समझे और विचार करे कि यही सब जो है देवता जो है गुरु हैं और इनको ठीक से जान के समझ करके अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर जो है माता पिता जो है सबसे श्रेष्ठ देवी देवता है। संसार के अंदर माता पिता सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसे ठीक से जानो और समझो और विचार करो। भटको मत, अटको मत, सटको मत, नहीं तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकता है और न बचा सकता है। जाओगे निश्चित लोक परलोक खराब करके। क्योंकि वेद में साफ शब्द में कहा गया है, ऋग वेद आज हजारों बरस पहले के पुराना ग्रंथ है, उसमें साफ शब्द में कहा गया है कि ये माता से बढ़ के कोई देवी ना है और पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, और माता जो है पृथ्वी से बड़ी है और पिता जो है आकाश से बड़ा है। इसी तरह से जो है शंकर भगवान जो है, गणेश जो है अपने माता पिता के पूजा करके महान गणेश बने, जो सर्वप्रथम उनके पूजा होता है। ये सोचो, समझो और विचार करो। सास ससुर जो है ये देवता होता है, इनके सेवा करो। माता पिता और सास ससुर ये दोनों बराबर के पद होता है। उसी तरह से दादा दादी होता है और उसी तरह से जो है भाई बहन होते हैं और उसी तरह से जो है संसार के अंदर जो है सभी लोग होते हैं। जीजा होते हैं, बहन होती है, भाई होता है, भाभी होती है। ये सारे परिवार के जितने रिश्तेदार हैं ये सब देवी देवता है। परिवार के सारे सदस्य देवी देवता हैं, रिश्तेदार के सारे नातेदार जो हैं वो सब देवी देवता हैं। समाज में सभी मनुष्य नर नारी भी देवी देवता हैं और समाज में, रिश्तेदार में, परिवार में ये सबको जो है एक दृष्टि से देखो और सबके हित में काम करो।
यही मानव जाति के जो है कल्याण के मार्ग है। मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो सतुगुणी होगा और सभी के बराबर समझेगा। एक दृष्टि रखता है, एक दृष्टि रखने वाला जो है वो देवता होता है, जो सबको सम्मान देखे, मनुष्य देखे, और संसार में कोई छोटा नहीं है, संसार में कोई बड़ा नहीं है, और संसार में कोई नीचा नहीं है, संसार में कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। इसलिए विचार करो, सुनो, समझो और विचार करके अपना कल्याण करनी है। ये संसार के अंदर जो है ये जितने परिवार के सदस्य होते हैं ये सारे कल्याणकारी होते हैं और सारा अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बोलिए सतगुरुदेव की जय।